111 भरत से मिलना। समझे? अरिहंत ने सिर हिलाया क्योंकि उसे लगा कि वह समझ गया है कि मानव क्या कह रहा था। फिर उसने मानव को एक अजीब निगाह से देखा। क्या आप ड्रैगन हैं, मानव? तुमने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि आप मुझसे छोटे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि ग्रुप के सदस्य और मास्टर कृतिका भी ऐसा ही सोचते हैं। मानव हंसा। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने मास्टर कृतिका की मदद की जो आधी ड्रैगन है? हाँ, आपका तर्क मनोरंजक है, लेकिन मैं इंसान हूँ। मैं अन्य लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक जानता हूँ। अरिहंत ने पूछने से पहले अपनी पिछली सगाई को याद किया। क्या मार्शल आर्ट उन चीजों में से एक है? सही बात है। बेशक, मेरे मार्शल आर्ट कौशल में कमी है। मुझे मुश्किल से द्वितीय श्रेणी का जादू योद्धा माना जा सकता है। क्या वह सच है? मैं कसम खा सकता था कि तुम एक प्रथम श्रेणी के जादू योद्धा थे। अरिहंत के लिए गलत होना अनुचित नहीं था। हालांकि ये सच था कि मानव के कौशल केवल द्वितीय श्रेणी के जादू योद्धा के रूप में ही पास हो सकते थे। फिर भी, यह उसकी आंखें और उसका अनुभव था जिसने उसे इतने जबरदस्त तरीके से अरिहंत को हरा दिया। वैसे भी, क्या आपने कहा था कि ब्लैक किंग बॉक्सिंग, यह एक मानक मार्शल आर्ट प्रतीत होता है? कोई असामान्य हमले और कुछ तरकीबें नहीं है। अरिहंत जोर जोर से हंसा। यह सही है। इससे पढ़ना आसान हो जाता है, जिसका अर्थ है कि कुछ आदान प्रदान के बाद कोई व्यक्ति पैटर्न को पहचान सकता है। यह आपके कमजोर कौशल के कारण है। एक मानक को कुछ नहीं के लिए एक मानक नहीं कहा जाता है। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा, ब्लैक किंग बॉक्सिंग मजबूत होता जाएगा। यहां तक कि एक प्रथम श्रेणी का योद्धा भी आपके आंदोलन में कोई दोष नहीं ढूंढ पाएगा। दूसरी ओर, आपके हमले आपके प्रतिद्वंदी के योद्धा को कुचल देंगे। सचमुच, अरिहंत के चेहरे पर खुशी की चमक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खुश था कि जिस मार्शल आर्ट का उसने अभ्यास किया था, उसे मान्यता मिली। आपका मार्शल आर्ट इस बात की परवाह किए बिना परिणाम दिखाने में सक्षम होगा कि आपका प्रतिद्वंद्वी कमजोर, मजबूत या आपके समान ताकतवर है या नहीं। यह एक फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। अच्छा, यह थोड़ा सिरदर्द है। आपका क्या मतलब है? मैजिक वॉरियर्स की प्रकृति के कारण आपके रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके पास एक एक करके सीढ़ियां चढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये कृतिका से बहुत अलग था, जो केवल अपने मन के कमरे को नष्ट करने और कुछ गलतियों को सुधारने के बाद विस्फोटक वृद्धि हासिल करने में सक्षम होगा। अरिहंत ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया। ओह, समझा। बेशक, मानव ने हंसते हुए कहा। सीढ़ियां जल्दी चढ़ने में आपकी मदद करने के तरीके अलग हैं। हाँ, मेरे एक करीबी दोस्त के पास जादू योद्धाओं के प्रशिक्षण का एक तरीका था। अगर आप इसे पचाने में सक्षम हैं, तो आप 3 महीने में प्रथम श्रेणी के जादू योद्धा बन सकते हैं। अगर आप इसे पचा सकते हैं। मानव ने फिर से अपने दिमाग में यह बात कही और एक छोटी हंसी दी। दुर्भाग्य से अरिहंत के लिए, वह इस पर ध्यान देने में विफल रहे। कृतिका की चौंका देने वाली आकृति की छवि उनके दिमाग से पहले ही गायब हो चुकी थी। इसके बजाय, उसने मानव को एक जलती हुई निगाह से देखा। क्या आप इसे मुझे सिखा सकते हैं? बुनियादी शारीरिक शक्ति वृद्धि। हालांकि यह नाम सरल लग रहा था, अरिहंत ने महसूस किया कि नाम को, बदले हुए जल्लाद की यातना, में बदल दिया जाना चाहिए। अरिहंत सख्त जमीन पर मुंह के बल लेटा था। नहीं, वह गलत था। सच तो यह था कि वह गिर गया था और अब उसमें एक उंगली भी हिलाने की ताकत नहीं थी। मैं बस बेहोश होने का नाटक करूंगा। ठंडा पानी उसके चेहरे पर उतरा और अरिहंत जल्दी से उठ खड़ा हुआ। आप आधे भी नहीं हुए हैं। तुम पहले से ही इतने थके हुए कैसे हो सकते हो? मारना। आप मुझे मार भी सकते हैं। मानव मुस्कुराया और कहा। क्राई बेबी बनना बंद करो। चिंता मत करो, मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारी मांसपेशियों के दर्द को दूर कर दूंगा। मैंने रास्ते में कुछ पौष्टिक जड़ी बूटियां भी ली ताकि आप तेजी से ठीक होने के लिए उन्हें खा सकें। मैं क्राई बेबी नहीं हूं। अरिहंत अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उस समय उसकी हिम्मत नहीं हुई। मानव द्वारा पढ़ाए जाने वाले अंतिम स्टूडेंट भरत थे। मानव ने उसे देखा और बोला। ओना भरत, आप एक 5 स्टार जादूगर हैं। सही बात है, 5 स्टार खराब नहीं थे। हालांकि ये भी अच्छा नहीं रहा। कई बिखरी हुई समस्याएं थीं, लेकिन इन सबसे ऊपर अरिहंत था। क्या आप जानते हैं कि यह आपकी सीमा है?
मैं इसके बारे में पूरी तरह से जानता हूँ। मानव ने भरत की ओर देखा जिसने शांति से सिर हिलाया। मानव के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसका कारण टैलेंट की कमी के बजाय बेस्ट टाइमिंग मिस करना ज्यादा बताया गया। मानव ने देखा कि भरत ने काफी कम उम्र में ही जादू का अध्ययन शुरू कर दिया था। हालांकि यह पहली नजर में एक बड़ी बात नहीं लग सकती है, यह वास्तव में बहुत हानिकारक थी। मुझे नहीं पता कि मुझे उसे अमृत देना चाहिए या नहीं। यदि उसे उपयुक्त अमृत पिला दिया जाए तो उसके शरीर की अशुद्धियां दूर हो जाएंगी और उसके मन में संवेदनशीलता विस्फोटक रूप से बढ़ जाएगी। हालांकि ये एक ऐसी समस्या थी जिस पर गहन विचार की आवश्यकता थी। भरत के लिए अमृत लेना बहुत कारगर नहीं था। प्रभावों को अधिकतम करने के लिए यह बेहतर होगा कि इसे अरिहंत या कृतिका को दिया जाए। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद मानव ने भरत को कुछ दिया। इसे लो। ये विक्रांत का खंजर था। जब उसने खंजर देखा तो भरत की अभिव्यक्ति आश्चर्य से भर गई। यह एक अद्भुत खंजर जैसा दिखता है। यह प्रकाश के युग से एक अवशेष है। इसके दो भाग हैं, ब्लिंक और रिटर्न, इस पर खुदे हुए हैं और खंजर अपने आप में काफी तेज है। 112 प्रतियोगिता का पहला दिन। अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो ये काफी मददगार साबित होगा। लेकिन आप मेरे जैसे जादूगर को ऐसा आइटम क्यों दे रहे हैं? आप कितने सालों से खंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं? भरत की आंखों में आश्चर्य का भाव कौंध गया। आप कैसे जानते हो? आपका शरीर सहज नहीं है। आपकी मांसपेशियां अभी भी तनी हुई है। मुझे नहीं लगता कि आपने एक दिन का भी प्रशिक्षण छोड़ा है। भरत मुस्कुराया। मैं हर सुबह अभ्यास करता हूँ। अगर एक दिन की भी याद आती है तो बेचैनी होने लगती है। जैसा कि राउंडर मानव जानता है, मैं एक बार भाड़े का व्यक्ति था। मैंने शायद 10 साल से अधिक समय तक ऐसा किया है। 10 साल। भाड़े की दुनिया में इतने अनुभव के साथ आपको एक अनुभवी माना जा सकता है। क्या आपने उस दौरान जादू सीखना शुरू किया था? थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे समय बीतता गया। मैंने 30 साल की उम्र के बाद ही वास्तव में सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बारे में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। यह कोई शर्म की नहीं बात थी। अगर भरत ने कम उम्र में ही गंभीरता से सीखना शुरू कर दिया होता, तो अब तक वह एक उच्च स्तर पर पहुंच चुका होता। बेशक, यह अभी भी काफी आश्चर्यजनक था कि वह 5 स्टार तक पहुंचने में सक्षम था। यह कुछ ऐसा था जो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बिना असंभव था। मुझे लगता है कि आप एक जादू तलवारबाज के रूप में बेहतर होंगे। एक जादू तलवारबाज। केवल 5 स्टार पर इस प्रतियोगिता के दौरान आपके लिए भारी तरीके से जीतना असंभव होगा। लेकिन अगर हम आपकी शारीरिक क्षमता का उपयोग करते हैं तो ये पूरी तरह से अलग कहानी होगी। मानव ने भरत के हाथ में खंजर देखा। उस खंजर का उपयोग करने के लिए जबरदस्त कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आप इसे अपना बनाने में सक्षम हैं, तो यह अविश्वसनीय रूप से सहायक होगा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे विश्वास नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मानव मुस्कुराया। ये वही मुस्कान थी जो मानव ने कृतिका और अरिहंत को दी थी, और इसने भरत के रोंगटे खड़े कर दिए। 2 महीने। मानव को 7 स्टार क्लब में पूरी तरह से स्वीकार किए जाने में इतना समय लगा। ये सिर्फ स्वीकृति नहीं थी। ग्रुप राउंडर के रूप में मानव की स्थिति के बारे में शिकायत करने का साहस करने वाला अब कोई भी सदस्य ग्रुप में नहीं था। इसके बजाय उनमें से ज्यादातर मानव को 7 स्टार क्लब के राउंडर के रूप में पाकर गर्व महसूस कर रहे थे। इस दोस्ताना प्रतियोगिता में कुल 5 लोग भाग लेंगे। ऑनस भरत और अरिहंत के अपवाद के साथ, मुझे अन्य 3 सदस्यों को चुनने की आवश्यकता होगी। ये शब्द कहते ही मानव ने चारों ओर एकत्रित ग्रुप के सदस्यों को देखा। निश्चित रूप से, मैं कौशल के क्रम में प्रतिभागियों का पूरी तरह से चयन करूंगा और उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। ये कहने के बाद उसने अपने बैग से कुछ सामान निकाला, जिसे देखकर ग्रुप के सदस्यों को बहुत धक्का लगा। नायकों के अवशेष। निश्चित रूप से ये लाभ। सही बात है। मैं इन कलाकृतियों को प्रतिभागियों को देने जा रहा हूँ। ग्रुप के सदस्यों में हड़कंप मच गया। साथ ही उनके चेहरों पर उत्साह भरा हुआ था। ये स्वाभाविक था। कलाकृतियां इतनी कीमती थी कि कुछ मध्यम और छोटे आकार के ग्रुप में उनमें से कोई भी था, और जो कुछ कलाकृतियां उनके पास थी, वे उनके ग्रुप के अधिकारियों के हाथों में थी।
इसलिए ग्रुप के ये साधारण सदस्य ये जानकर चौंक गए कि सिर्फ प्रतिभागी बनने से उन्हें ये चीजें मिलेंगी जो उन्हें नहीं मिल सकती, भले ही वे अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो। यह एक ऐसा अवसर था जो शायद उन्हें फिर कभी न मिले। यदि वे इस मौके को भुनाने और लगातार प्रगति करने में सक्षम होते हैं तो एक कार्यकारी बनना अब केवल एक सपना नहीं रह जाएगा। ग्रुप में बैठे सदस्यों को उत्साह से भरते हुए देखकर मानव मुस्कुराया। अरिहंत, जो किनारे पर खड़ा था, केवल अपने चेहरे पर एक थके हुए भाव के साथ देख सकता था। वह लोगों के साथ व्यवहार करने में बहुत अच्छा है। ये लगभग उस बिंदु पर था जहां ग्रुप के सदस्य आत्मसंतुष्ट हो रहे थे, लेकिन अब उसने सबसे अच्छे समय में उनमें आग लगा दी है। क्या अधिक है, हम खाली कार्यकारी पदों को भरने में सक्षम हो सकते हैं। वास्तव में कुछ प्रतिभाशाली सदस्य थे जो राउंडर मानव की सलाह प्राप्त करने के बाद बाहर खड़े हुए थे। यदि उन्हें थोड़ा और परिष्कृत किया जाता है तो वे फोर्स ऑनर के अच्छे उम्मीदवार होंगे। वह ग्रुप के सदस्यों के लिए एकदम सही राउंडर है। अरिहंत ने मानव की ओर भयभीत निगाहों से देखा। लेकिन वह निर्दयी है। अरिहंत का अधिकार। कृतिका के चेहरे पर वही भाव थे। वे उसके मन के कमरे को सफलतापूर्वक हटाने में कामयाब रहे, लेकिन इतने सालों में विकसित एक आदत को इतने कम समय में छुड़ाना असंभव था। बेशक, मानव ने तुरंत इस पर गौर किया, जिसका मतलब था कि उसे एक नए प्रकार के नरक का अनुभव करना था। भरत ने एक सूखी हंसी छोड़ी। राउंडर मानव एक महान शिक्षक हैं। जिस तरह वह पढ़ाता है वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है जिसे वह पढ़ा रहा है। किसी के लिए कठोर तो किसी के लिए कोमल। वह जानता है कि हर व्यक्ति की सबसे अधिक मदद करने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग करना है। तो आपको लगता है कि वह मास्टर कृतिका और मैं को जो सख्त शिक्षा देता है, वह सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप सच्चाई जानते हैं तो अपने आप को धोखा न दें। अरिहंत, जो और कहने वाला था, ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता था कि मानव की शिक्षाओं के कारण उसके कौशल में तेजी से सुधार हो रहा था। वैसे क्या आज वह दिन नहीं है जब ऑनर राजवीर की वापसी होगी? अब जब आप इसका जिक्र करते हैं तो यह इस समय के आसपास होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वह राउंडर मानव को स्वीकार करेंगे? ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमें जल्द ही पता चल जाएगा। उस क्षण कृतिका, जो चुपचाप किनारे पर सुन रही थी, वह मुस्कुराई। ये डरावना है कि आप इसे अभी लाए हैं। मुझे लगता है कि ऑनर राजवीर यहाँ है। यहाँ तक कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को भी ले आया जिससे आमतौर पर मिलना मुश्किल होता है। 113 ग्रुप में नया योद्धा। कुछ देर बाद कुछ दूरी पर दो लोग दिखाई दिए। एक 30 के दशक में एक पुरुष था और दूसरी एक महिला थी जिसके चेहरे पर सख्त अभिव्यक्ति थी। जब वे निकट आए तब उस व्यक्ति ने कृतिका को कहा, मास्टर कृतिका, मैं अपने मिशन से वापस आ गया हूं। अच्छा काम, साहब राजवीर, क्या सब ठीक था? बेशक, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रुप स्थिति कैसी है। एक संकट था, लेकिन अब इसे हल कर लिया गया है। फिर राजवीर की नजर मानव पर पड़ी, जो ग्रुप के सदस्यों से घिरे खाली लॉट में खड़ा था। मानव ग्रुप के सदस्यों को पढ़ाने के बीच में था। राजवीर भ्रमित हो गया। ऐसा नहीं लगता था कि यह व्यक्ति अतिथि था। वह आदमी कौन है? वह है, क्या वह मानव है? राजवीर के पीछे वाली महिला ने आखिरकार बात की। भरत ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आयुषी राउंडर मानव को पहले से ही जानती है। बेशक मैंने ही मास्टर जी को उसके बारे में बताया था। नहीं, एक मिनट रुकिए। राउंडर, आयुषी, जो असमंजस में अपना सिर झुका रही थी, अचानक आश्चर्य से चिल्लाई। मानव राउंडर है? हाँ। अब जब 7 स्टार क्लब, भरत, अरिहंत और राजवीर के सभी फोर्स ऑनर्स इकट्ठे हो गए थे, तो कृतिका ने एक बैठक की। यह मुख्य रूप से मानव और राजवीर को एक दूसरे से परिचित कराने और ग्रुप की स्थिति को संबोधित करने के लिए था। राजवीर वह था जिसने सबसे पहले अपना मुंह खोला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं दूर था तो आपको एक ग्रुप राउंडर मिलेगा। स्थिति तत्काल थी। अगर तुम्हें बुरा लगा तो माफ करें। कृतिका के शब्दों पर राजवीर ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ग्रुप के भविष्य को लेकर चिंतित हूं। राजवीर ने मानव की ओर शांत आंखों से देखा। राउंडर मानव, अगर मास्टर कृतिका और अन्य 2 फोर्स ऑनर्स आपको स्वीकार करते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मानव को विश्वास नहीं था कि राजवीर ने वास्तव में उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन वह बस कुछ समय के लिए स्थिति को देखेगा। वास्तव में
कृतिका के निर्णय का विरोध करने का राजवीर का कभी कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा यह अजीब होगा अगर वह मानव नाम के इस अजीब आदमी से सावधान न हो। राजवीर शुरू से ही मानव को एक खोजी नजर से देख रहा था, और मानव वही था। तो यह ऑनर राजवीर है। मानव ने चुपचाप उसका निरीक्षण किया। तब उन्होंने महसूस किया कि उनके सामने जो आदमी है वह न तो कोई जादूगर था और न ही कोई जादुई योद्धा। राजवीर एक ठेकेदार था। सभी ने कहा कि वह 7 स्टार क्लब के अधिकारियों में बेजोड़ है। वह शख्स था जिसने मानव के आने से पहले इक्का की भूमिका निभाई थी। मानव ने महसूस किया कि ये प्रतिष्ठा अतिशयोक्ति नहीं थी। फिर आयुषी उसकी तरफ बढ़ी और उसकी पसलियों में चुभ गई। अरे, 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आप राउंडर बन गए? इससे पहले कि मानव भी जवाब दे पाता, भरत ने सख्त चेहरे के साथ बात की। आयुषी, ग्रुप राउंडर के प्रति अधिक विनम्र रहें। कोड ... यह मुझे पागल कर रहा है। वह एक फ्लैश में सफल हो गया। आयुषी बड़बड़ाई, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया समझ में आ रही थी। एक प्यारा छात्र जो उसे विनम्रता से संबोधित करता था, अचानक उससे श्रेष्ठ हो गया। आयुषी के लिए, जो मानव को अपना स्टूडेंट बनने के लिए छल करने के तरीके पर तड़प रही थी, यह वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। उसे बड़बड़ाते देख भरत की आंखें गुस्से से भर गईं। फिर आयुषी ने आह भरी और थपकी दी। ठीक है, राउंडर मानव, क्या मुझे उसे इस तरह संबोधित करने की आवश्यकता है? मानसिक शब्दों का प्रयोग करें। मानव को उसकी प्रतिक्रिया काफी मनोरंजक लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आयुषी, जो तीसरे मैजिक टॉवर के मास्टर को ओल्ड मैन के रूप में भी संबोधित कर सकती थी, ने भरत के सामने एक बिल्ली के सामने एक चूहे की तरह व्यवहार किया। अपने सोचने के तरीके को बदलने से पहले आयुषी ने फिर से अन्याय पर आह भरी। एक सेकंड रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब छात्र नहीं है? ओह, मुझे वह पसंद है जहां उसका दिमाग चला गया। जबकि आयुषी अपनी आंखों में एक अलग नजर से मानव को घूर रही थी, राजवीर ने बोलना शुरू किया। मास्टर कृतिका, अगर यह आपके साथ ठीक है तो मैं ग्रुप की स्थिति के बारे में जानने से पहले अपने मिशन की रिपोर्ट देना चाहूंगा। आगे बढ़ो। शुक्रिया। राजवीर ने जारी रखने से पहले सिर हिलाया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा मिशन जादू योद्धा राजा कबीर के उत्तराधिकारी द्वारा छोड़े गए किसी निशान को ढूंढना था। और मुझे गोब्लिन के क्षेत्र सुंदरवन द ग्रेट फॉरेस्ट के पास एक सुराग मिला। मैंने तुरंत उसका पीछा किया, और मैंने उससे संपर्क किया। क्या आप गंभीर हैं? वे शब्द भरत और बाकी सभी की आंखें चौड़ी कर देते हैं। जादुई योद्धा राजा कबीर के उत्तराधिकारी। उनका ठिकाना कुछ ऐसा था जो ग्रुप के लिए बहुत दिलचस्प था। कई लोग उसकी हरकतों के निशान ढूंढने में सक्षम थे, और यहां तक कि कुछ ग्रुप भी थे जिन्होंने सफलतापूर्वक उससे संपर्क किया था। फिर भी, उसे अभी भी एक ग्रुप में शामिल होना था और अभी भी वह अकेले अभिनय कर रहा था। राजवीर जानता था क्यों। भले ही वह लापरवाह नहीं था, फिर भी वह काफी चोटें प्राप्त करने में सफल रहा था। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं। राजवीर ने अपना कोट उतार दिया और एक भयानक घाव प्रकट किया। क्या तुम ठीक हो? उसकी छाती धंसी हुई थी, मानो उसे किसी भारी चीज से कुचल दिया गया हो। गंभीर चोट और लाल, सूजी हुई नसें पूर्व भाड़े के सैनिक भरत को भी भौहें चढ़ाने का कारण बनी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दिखाई देने से कहीं ज्यादा खराब था। उसकी कई पसलियां टूट गई होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि राजवीर ने कुछ प्रारंभिक उपचार किया था। जारी रखने से पहले राजवीर ने अपने कपड़े वापस पहन लिए।